दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि आपको दरिया को पार करना है तो दरिया में उतरना पड़ेगा, पानी में हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तभी आप दरिया के उस पार जा सकते हो। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के किसी भी एग्जाम में राजस्थान के करंट अफेयर से इंदिरा गांधी से रिलेटेड स्कीम्स पूछी ही जाती है। और आरपीसी आरओ ईओ के वैकेंसी में तो इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है 8 योजनाओं को, स्कीम्स को पूछना ही पूछना है। तो दोस्तों आप इसको देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इतना सा पूरा देखना पड़ेगा आपको। 8-10 मिनट दीजिए, गारंटी देता हूँ मैं आपको, इंदिरा गांधी जो स्कीम्स है, रसोई योजना है, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों। और आरओ में तो 1 नंबर का आ ही रहा है, उन्होंने क्लियरली बोला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, कुछ वक्त दीजिए। और बहुत प्यारा सा आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों इसका। आपका फिर कभी लंबा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आप देख लोगे सारा फैक्ट मैंने इस एक स्क्रीन पे ले आया है। तो आपने अगर इसको समझ लिया, इस ट्री को, जो योजना का ट्री है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो गया। अब इतना तो कर ही सकते हो आप खुद के लिए, मेरे लिए ना सही, मेरे लिए करना है आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना आप कर सकते हो आपके भाई के लिए, आपके दोस्त के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंदिरा रसोई योजना के बारे में। 8 योजनाएं ईओ आरओ के सिलेबस में डाली गई है, उसमें से पहला है इंदिरा रसोई योजना। तो ये कंटिन्यू हम लेके आएंगे दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं दोस्तों इंदिरा रसोई योजना। इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका जो टैग लाइन है, जो इसके पीछे का मोटो है, उद्देश्य है, मकसद है, वो उसका ध्येय लाइन है, कोई भी भूखा ना सो पाए। पहले ये अन्नपूर्णा योजना के नाम से चलती थी, आपको पता है। जैसे सरकारें बदलती है वैसे ही योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। तो कांग्रेस सरकार आई तो अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल के इंदिरा रसोई योजना कर दिया, और उसका ध्येय वाक्य रखा, कोई भी भूखा ना सो पाए। गहलोत साहब को ऐसा लगता है कि जब तक मैं हूँ किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसकी सच्चाई हम आगे बताते हैं क्या है। तो ये योजना है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों वो है, इसकी शुरुआत जो है वो स्टार्टिंग जो है वो है 20 अगस्त 2020। इसका मतलब कोरोना लॉकडाउन लगा था मार्च में, उसके 2-3 महीने बाद जब मजदूरों का अप्लाइन हुआ, देश में एक भूखमरी की स्थिति आ गई, मजदूरों को भोजन नहीं मिल रहा था, उसी टाइम इसका नाम बदल के ये कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत जो नई अपडेटेड है, अन्नपूर्णा पहले से चल रही थी, रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, उसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 से मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें मिलता क्या क्या है दोस्तों। तो बड़ी मतलब ये ज़रूरी है ना कि इसमें मिलता क्या है। आप कुछ लोग गए भी होंगे, खाए भी होंगे, और अगर आपको हेल्थ ख़राब करनी है तो आप जाओ खा सकते हो। लेकिन अब जिसको कुछ नहीं मिलता उसको तो फिर पेट भरना ही पड़ेगा कहीं से तो। और ये पेट भरने वाली ही बात है कि कुछ भी करके पेट भरा दो बस। दोस्तों इसमें जो मिलता है, इसमें 100 ग्राम दाल मिलता है आपको। अगर आपसे दाल से आपको एसिडिटी है, गैस बनता है, तो उसके लिए सब्जी का भी ऑप्शन है। तो 100 ग्राम इसमें सब्जी भी मिलता है। तो 200 ग्राम तो सब्जी और दाल मिला के हो गया। उसके बाद 250 ग्राम आपको रोटी मिलती है, चपाती मिलती है। उसमें 5 या 6 रोटी जो भी 250 ग्राम में बैठती है, तोल के हिसाब से, तोल के भाव, थोक के भाव आपको दे दी जाती है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको सब्जी भी नहीं पसंद है, जिसको दाल भी नहीं पसंद है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अचार का ये रखा गया है। तो ये दोस्तों है इसका मेन्यू, और ये फिक्स है। वहाँ पे आप रेस्टोरेंट की जरा जाके ऑर्डर नहीं मार सकते कि ये ले आइए, फिक्स है, आपको ये खाना पड़ेगा। और जैसा भी है, जैसा ठेकेदार ने बना के दिया है वैसा आपको खाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें दोस्तों ये मिलता कब है कि ये सब ऐसे आउटलेट जो खुले हुए हैं, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ है। तो ये मिलता कब, उसका फिक्स टाइम है। जैसे सुबह आप अगर 8:30 बजे जाते हो तो सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक आप सुबह का नाश्ता, डिनर, लंच कर सकते हो। और डिनर करना तो शाम को 5 से 8 बजे तक आपको जाना होगा। 5 से 8 3 घंटे का स्लॉट है, उसी टाइम में आपको मिलेगा। इसके बाद इसमें कितने रुपए देने होते हैं, बात रुपए के बिना तो खत्म ही नहीं होती। तो रुपए का जो मामला है दोस्तों, ये होता है पहले 8 रुपये तो आता है आदमी को। आप जा रहे हो खाना खाने तो उसको देना पड़ेगा 8 रुपये, जो भी खा रहे हैं। और 17 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है दोस्तों, सब्सिडी। यह 17 रुपये सब्सिडी, टोटल मिला के 8 + 17 25 रुपीज़ का ये पड़ता है। और ये कब किया गया ये दोस्तों, ये 25 नहीं था, ये 31 मार्च 2022 तक ये 20 रुपये हुआ करता था, 20 रुपये। लेकिन ठेकेदारों ने कहा गहलोत साहब को, सर हमारे तो कुछ बचता ही नहीं है, हम तो उल्टा कंगाल हो रहे हैं, घर से लगा दे रहे हैं। तो गहलोत ने कहा कि भाई साहब बताइए, आपको अमीर होना है तो क्या करना पड़ेगा कि 5 रुपये बढ़ा दो, हमारा काम हो जाएगा। कि 5 रुपये में तो तुम अमीर हो जाओगे, क्या हो जाएंगे। तो गहलोत साहब ने कहा कि ठीक है, जो खाने आता है उससे तो आप 8 रुपये लीजिए,
5 रुपये मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगा। तो सब्सिडी पहले जो 12 रुपये देती थी सरकार, वो बढ़ा के 17 रुपये कर दी और टोटल हो गया 25 रुपये। तो ये पूछा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है 25 रुपये, क्योंकि ये हाल ही में बढ़ा है। पहले 20 रुपये में थाली मिलती थी, अब 25 रुपये में मिलती है। हालांकि आम आदमी के लिए तो वहाँ पे 8 रुपये ही देना पड़ता है। जितना आप टॉयलेट में जाते हो, सुलभ कॉम्प्लेक्स में पेशाब करने के देते हो, ठीक उतना ही आपको खाने का भी देना पड़ता है। उसके बाद इसमें 100 करोड़ का प्रावधान है दोस्तों। टोटल जो बजट में रखा गया है वो 100 करोड़ है कि साल भर में 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च करना है। और इसके बाद ये किस मंत्रालय का है दोस्तों? मंत्रालय, मिनिस्ट्री कौन सी है? तो यूडीएच दोस्तों, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग जो मिनिस्ट्री है, जिसके मंत्री है शांति धारीवाल। उनकी 8 उंगलियां 10 उंगलियां घी में है दोस्तों। जो भी स्कीम्स ऐसी आती है, आपको पता ही है स्कीम, तो स्कीम क्या क्या होता है स्कीम के नाम पे। तो शांति धारीवाल इस मंत्रालय को संभालते हैं। शांति धारीवाल नंबर 2 के नेता भी माने जाते हैं राजस्थान में ये। उसके बाद बात आती है दोस्तों नगर निगम और रसोई। तो नगर निगम दोस्तों, आपको नगर निकाय जो है दोस्तों, वो राजस्थान में 213 है दोस्तों। पहले 196 हुआ करते थे, पहले 196 हुआ करते थे। अभी लास्ट ईयर 17 प्लस ऐड हो गए, इसमें 17 ऐड हो गए तो मिलके 213 बन गए। तो 213 नगर निकायों में टोटल जो रसोई है वो 358 है दोस्तों। 358 रसोई है। और इस रसोई को बजट 2022 में बढ़ा के 1000 करने की बात की गई है। तो 358 रसोई याद रखिएगा। रसोइयों की संख्या पूछ लेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ईओ आरओ एजुकेटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर आरपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है, उसमें उन्होंने प्रॉपरली 8 योजनाओं का नाम लिखा है, प्रॉपरली मेंशन किया है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछने वाला है और इसका मतलब ये भी है कि डीप में जाने वाला है वो। तो याद रखिएगा 358 टोटल रसोई है, 1000 करने की बात करी गई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। नगर निगम जो है राजस्थान में वो 10 है, आप सबको पता है। उन 10 में से जयपुर में जो रसोइयों की संख्या है वो 20 है दोस्तों, मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा रसोइयों की संख्या जयपुर में है। जयपुर बड़ा भी है पॉपुलेशन के हिसाब से, आप सबको पता भी है, तो उस हिसाब से। और कोटा और जोधपुर में 16 है। बाकी टुच्चे हैं, उनमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा ये जयपुर में 20 है। इसके बाद आता है नगर परिषद। तो नगर परिषदों की संख्या टोटल मिला के 34 है। अब उनमें रसोइयों की संख्या इन्होंने ऐसे करी है कि नगर परिषद में प्रत्येक में 3 रसोई होना जरूरी है। जो भी नगर परिषद है, जैसे किशनगढ़ नगर परिषद है, उसमें 3 रसोई होना जरूरी है। और यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे जयपुर बड़ा है तो उसमें 20 है, फिर छोटा है कोटा तो 16 है, लेकिन नगर परिषद में फिक्स कर दी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नगर परिषद प्रत्येक में 3 है। और नगर पालिका जो है दोस्तों, तो नगर पालिका में 169 नगर पालिका जो टोटल राजस्थान में है, तो प्रत्येक नगर पालिका में 1 दोस्तों, प्रत्येक नगर पालिका में 1 रसोई होना जरूरी है। जैसे जोबनेर नगर पालिका है तो पूरे जोबनेर में 1 रसोई होना अनिवार्य है। ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है जो होना चाहिए। और इसने कहा है कि 300 थाली, नगर निगम है उसमें लिमिट है। ऐसे तो पूरी जनता पहुंच जाएगी ना दोस्तों, स्टूडेंट एरिया में अगर खुल गई तो स्टूडेंट सारे पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि फिक्स करो कि 300 थाली तो मॉर्निंग में दी जाएगी और 300 थाली इवनिंग में दी जाएगी। ये फिक्स है, इससे बढ़ा घटा नहीं सकते। इसी प्रकार से अगर नगर निगम बढ़ा है तो 300 थाली, और नगर परिषद और नगर पालिका दोनों में एक ही क्राइटेरिया रखा है कि 150 थाली आप सुबह में दीजिए और 150 थाली आप शाम में दीजिए दोस्तों। अब 150 लोगों ने खाना खा लिया, बाकी जो है भूखे रहो, चाहे कुछ भी करो, भीख मांगो। सरकार का सिर्फ इतना मकसद है कि हमारे पास 1 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपए हैं, उनसे हम जितने लोगों को खिला सकते हैं उतना ठीक है। ऐसे ही योजना दोस्तों एक तमिलनाडु में थी, अम्मा योजना जो थी, जयललिता जब वहाँ की सीएम हुआ करती थी, तो उन्होंने तो सबके लिए 5 रुपये में फ्री कर रखा था। ये थालियों की लिमिट नहीं थी वहाँ पे। हालांकि स्कीम भी अच्छी है, वो अपने हिसाब से अच्छी थी। धीरे धीरे इसका भी दायरा बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता है 1000 करने की बात इसमें कही गई है। तो देर सवेर 1000 भी हो जाएगा और थालियों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों ये था इंदिरा रसोई योजना। मोटा मोटा मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी स्टार्टिंग डेट पूछेगा, इसमें कितनी टोटल रसोई है 358 ये पूछेगा दोस्तों। इस पर 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, 3 स्टार मार्क कर लीजिए आप। ये पूछेगा कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो यूडीएच मंत्रालय शांति धारीवाल के अंडर में ये आती है। क्या क्या देता है फिर से कह रहा हूँ मैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं साइड में जा रहा हूँ। बहुत अब आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप देख लीजिएगा एक बार एग्जाम में जाते टाइम, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये इंदिरा रसोई की तस्वीर है। ऐसा कुछ वहाँ पे माहौल होता है, आपको खाने को मिलता है। और मैं भी गया था एक बार ऐसे चेक करने की क्या माहौल है वहाँ पे, कैसा फूड मिलता है। तो दोस्तों मुझे तो 3 दिन तक फूड पॉइजनिंग हो गया था, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता है, इतना भयंकर खाना मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप फिट हो, हैप्पी हो, तो बच के रहिए, आप पैसे दे के खा लेना। इसमें मजबूरी वंश लोग जाते हैं, इसीलिए 300 थाली की व्यवस्था है वहाँ पे।
लेकिन सरकार की योजना है, ज़्यादा बोलेंगे तो हम देशद्रोही घोषित हो जाएंगे, तो ठीक ही होगी, सरकार ने इतना पैसा लौटा रही है। तो ये था दोस्तों, अब उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, नया हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपके बीच से निकला हूँ, आपका दोस्त हूँ, दोस्त समझ के सब्सक्राइब कर दो। अभी स्टार्टिंग करी है मैंने, तो स्टार्टिंग में आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए होगा। जैसे जैसे आप सपोर्ट करते जाओगे हम आपके लिए बेहतर तरीके से बेहतर लेक्चर लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है अगली स्कीम्स पर। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हैप्पी रहो, खुश रहो, एक्सरसाइज करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।